यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत। इस हिंसा के तमाम कारणों पर आप अब तक काफी वीडियो देख चुके हैं। आज अपडेट पर बात करते हैं। संभल जिले में इंटरनेट की सेवा अभी भी बंद है और स्कूल खोल दिए गए हैं। जामा मस्जिद में जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग और चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। कई लोग घर छोड़कर भी जा चुके हैं। घर के बाहर उनके ताला लटका हुआ है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं। तो आप सुबह से देखे होंगे मार्केट, हम भी भ्रमण करके देखा हूँ। ठीक है, अभी आज का मार्केट सामान्य है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दुकान खुली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संभल जनपद संभल का स्कूल कॉलेज भी खुल चुके हैं, बच्चे भी स्कूल वगैरह आना है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी सामान्य तरफ से वापस आ गया संभल। और पुलिस हम निरंतर रूप से हम लोग हर जगह अपना मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए रखा है, कहीं कोई दोबारा कोई दिक्कत नहीं, इसी के लिए रखा है। अदरवाइज तो संभल का सामान्य है। लोग से अपील भी करता हूँ, जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई डरने का जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रव हुई है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई 25 नवंबर की शाम शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सर्वे के दौरान जब एसडीएम ने जामा मस्जिद के अंदर बनी टैंक में से भरा पानी निकलवाया तो बाहर खड़ी भीड़ को लगा कि मस्जिद की खुदाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इमाम ने पुलिस पर गोली मारने की व धमकी देने का भी इल्जाम लगाया। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दो। इस इल्जाम को लेकर अब जवाब देने की बारी थी यूपी पुलिस की। तो 25 नवंबर की देर रात संभल पुलिस ने पत्रकारों को संबोधित किया और घटनाक्रम पर अपना पक्ष सामने रखा। पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला। और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो इस हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और कुछ अन्य सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन पर भीड़ उकसाने का आरोप है। आज सांसद वर्ग जब संसद पहुंचे तो उनसे यही सवाल पूछा और उनका जवाब ये था। मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेरे क्या तो सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको